कुछ देखिए, यदि सर को बुलाएंगे तो सर को सम्मानित करेंगे। बताना क्या आपको, चाय नहीं बताना, चाय के साथ क्या बताना है, क्योंकि हमको फोकस किसको करना है, गैनोडर्मा, लेकिन गैनोडर्मा का नाम लेके नहीं, गैनोडर्मा का नाम लेके नहीं। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो, गैनोडर्मा एक जड़ी है, किंग ऑफ हर्ब्स है, जड़ी बूटियों का राजा है, जड़ी बूटियों का राजा है। लेकिन स्टार्टिंग में ये बात आपको नहीं बताना है, स्टार्टिंग में आपको क्या बताना है, एक जड़ी जो इसके अंदर डाली गई है, उस जड़ी का काम है हमारे शरीर के अंदर जो विषैला पदार्थ है या वो पदार्थ जिसकी हमारी शरीर को जरूरत नहीं है उसको निकाल देता है, उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। मेरे शरीर के अंदर जो पेट साफ मेरा नहीं होता था, मतलब जो टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता था, मैंने इस चाय का सपोर्ट लिया और मैं आपको, आप देख ही रहे हो कि जब वो मेरा कॉन्स्टिपेशन साफ हो गया, इसके साथ मैं स्पारुलिना लेता हूँ, एक वो भी एक टॉनिक के रूप में काम करता है। मैं त्रिफला लेता हूँ, अगर लेते हैं तो मैं त्रिफला लेता हूँ, जो कि आपको पता है कि त्रिफला को आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र माना जाता है, सच्चाई है। अगर जानकारी है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आयुर्वेद का सिद्धांत है वात, पित्त और कफ। ये जो त्रिफला है, आंवला, महेड़ा और आपका हर, ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों चीजों का काम, एक का काम वात पे है, एक का पित्त पे और एक का कफ पे है। ये हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। और खास तौर से जब हम आयुर्वेद में जाते हैं, ध्यान देना, अब यहाँ पे किसका बार बार नाम लेना, आयुर्वेद का नाम लेना। जब हम, सच्चाई है, ये झूठ नहीं है, जब हम आयुर्वेद में जाते हैं तो पेट के लिए त्रिफला को रामबाण माना जाता है। मेरी, मैं नहीं कर रहा हूँ, सब लोग कहते हैं, ये लिखित चीजें हैं। और इसलिए जो मेरा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, जब वो दूर हो गया, मैंने एक टॉनिक लेना चालू किया, स्पारुलिना, जो कि अगर आप गूगल भी करोगे, क्वीन ऑफ हर्ब्स अगर आप डालोगे, क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन अगर आप डालोगे, तो वो आपको मिलेगा। यहाँ तक कि नासा वालों ने भी, जब वो लोग स्पेस वगैरह में जाते हैं तो इसी स्पारुलिना को लेकर के जाते हैं। आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस है, जो हम 56 भोग की बात करते थे, आज कहते हैं ना 56 भोग, तो जो 56 भोग से जो विटामिन, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट जो मिलता है, वो इस स्पारुलिना में मैं नहीं कर रहा। इम्साम ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, मेडिकल साइंस ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, यहाँ तक कि नासा के लोगों ने भी। अगर आपके पास पेपर है तो आप उस चीज को दिखा सकते हैं, नहीं है तो कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करिए, सामने वाले को विश्वास करना चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो अगर ये चीजें, आप ये चीजें कब कर पाएंगे, जब आप नॉलेज को कंज्यूम करेंगे। प्रोडक्ट कंज्यूम के साथ साथ आपको क्या किसको कंज्यूम करना है सर, नॉलेज। क्योंकि ये बातें कब कर पाओगे आप, जब आपके पास नॉलेज रहेगा तब। हम गलती क्या करते हैं, आप मेरी चाय लीजिए, मेरी कॉफी लीजिए, चाय के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, फलाना है, ढिगना। अच्छा, वो आसान है कि जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ये आसान है, ये आसान है ना। इसके लिए किसी डिग्री, डिप्लोमा, किसी सर्टिफिकेट, किसी गारंटी वारंटी की जरूरत है नहीं है। लेकिन जैसे आपने बोला ये चाय एसिडिटी पे काम करती है, पहला प्रश्न खड़ा होगा, गारंटी है क्या? पूछे कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा गारंटी है क्या? लेकिन आपने जो चीज बताई उसमें कोई गारंटी वारंटी मांगेगा? तो हमको क्या करना है, रियल कंज्यूमर बनना है। यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में रिएक्शन के प्रोडक्ट के साथ साथ हमें नॉलेज को भी कंज्यूम करना है। दूसरा, आपने कंज्यूम किया, आपको अच्छा लगा, अब आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ध्यान दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट आपको क्या करना है, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या आ जाते हैं, हम सीधा बेचने पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, बेचने, सीधा सीधा हम किस पे आ जाते हैं, बेचने पे आ जाते हैं। जी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पर भी वही चीज लागू होता है, आपको प्रोडक्ट तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, साथ में आपको नॉलेज भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि अगर सपोर्ट करिए कि मैं आपका कंज्यूमर हूँ, मैं, आपने मुझे डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट किया और आपने मुझे परफेक्ट नॉलेज दिया, प्रोडक्ट का नॉलेज, कंपनी का नॉलेज, सारा चीज को अगर नॉलेज दिया, तो आप से सीख करके जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा तो आपका काम आसान होगा या कठिन होगा? आपका काम आसान होगा। तो आपको क्या करना है, काम को आसान करना है या कठिन करना है? काम को आसान करने का सिंपल का एक ही चीज है कि आप, नेट का मतलब होता है परफेक्ट। अब देखिए, जब कोई तेल खरीदते हैं ना तो उसमें दो चीज लिखा रहता है, एक लिखा रहता है ग्रॉस वेट और एक लिखा रहता है नेट वेट।
नेट वेट। दो लिखा रहता है ना सर, आप तेल वगैरह खरीदते हैं तो एक रहता है ग्रॉस वेट और दूसरा रहता है नेट। नेट का मतलब होता है परफेक्ट, मतलब आप अगर यहाँ पे आपको क्या करना है, परफेक्ट वर्क करना है। दूसरा चीज, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में है, आपको काम किस पे करना है, नेट पे। नेट का मतलब क्या होता है, जाल। नहीं, ये तो पहला बोला ना, दूसरा क्या होता है, जाल। एक होता है जाल, तो जाल कैसे होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। और इस तरह से जुड़ा होता है जाल कि अगर एक दो जगह कट भी गया तो अलग नहीं होगा, अगर कट भी गया तो अलग नहीं होगा, बदलते कि जाल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जाल जो है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, उसमें से अगर थोड़े कट भी गए तो फर्क नहीं पड़ेगा अगर जाल बड़ा है तो आपको क्या करना सर, नेट वर्क करना है, और वर्क किस पे करना है, नेट पे करना है। मेरी बात समझ में आ रही सर? मतलब एक तो परफेक्ट वर्क करना है, परफेक्ट वर्क करने के लिए आपको रियल कंज्यूमर बनना पड़ेगा, रियल डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप बनेंगे तब जाकर के आप रियल नेटवर्क। समझ आ रहा था कि कोई डाउट्स है? अगर एक चीज बजा दीजिए सर, एक चीज से समझने वाली बात है, जब हम क्या बोलते हैं कि पूरा बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल की। अगर हमने सेल को अगर दुरुस्त कर लिया तो बॉडी अपने आप दुरुस्त हो जाएगी, कोई डाउट नहीं। मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि खुला जाऊंगा, टाइम नहीं है। और अगर आप रियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, उच्चारण वही रहेगा। आपको क्या करना है, सेल। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे CELL था, तो यहाँ पे क्या हो गया, SELL, उच्चारण सेम। इसको भी सेल पढ़ेंगे, इसको भी सेल पढ़ेंगे, सही बात है कि नहीं? Yes. अब ध्यान दीजिए कि सेल का काम है आपकी बॉडी को स्ट्रांग करना है। जितना स्ट्रांग आपका बॉडी उतना स्ट्रांग आपका शरीर। तो प्रोडक्ट कहाँ पे काम करता है, सेल के। प्रोडक्ट कहाँ पे काम करता है, सेल के ऊपर। सेल के ऊपर काम क्या करता है, इस सेल के अंदर जो कचरा डिपॉजिट है, जो अनवांटेड मटेरियल या सेल की जो रिक्वायरमेंट है, वो कौन पूरा करता है, डीएक्शन का प्रोडक्ट। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट्स है? ठीक है। अब दूसरी बात आती है रियल डिस्ट्रीब्यूटर। रियल डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको बनना तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। मैं अपनी मीटिंग में बार बार बोलता हूं, सबसे पहले किसको बेचना पड़ेगा, खुद को। सबसे पहले किसको बेचना पड़ेगा, खुद को। अच्छा, खुद को बेचने के लिए अगर आप बेचने लायक बनाएंगे तो बिकेगा, कि कैसा भी बिक जाएगा, बनाएंगे तो। ठीक है। अभी जब मैं यहाँ पे था तो आप थे और आप थे, अब दो जन थे। आप देखे कि मेरा शर्ट वगैरह निकला था, चेहरा भी, मतलब बाल भी, मैं क्योंकि बाइक से मैं आया था, मतलब ट्रेन से आया था, और यहाँ पे जब मैं आया था तो बाइक से आके मैं सीधा आकर मैं तो सर से मिलने के लिए आया था, मुझे कुछ आइडिया नहीं थी। आपने देखा था मेरा शर्ट भी थोड़ा सा निकला हुआ था, चेहरे पे भी धूल थी, बाल वगैरह भी था। मुझे लगा कि मुझे बेचना है। मैंने क्या किया, मैंने जाके मैं खाना खाने के लिए हाथ धो नॉर्मल धो के बैठा हुआ था, फिर मैं वहाँ से उठा, फिर पूरा मतलब टॉवल, क्योंकि मेरा ही घर है, मेरा भतीजा रहता है, फिर मैंने हाथ मुंह धोया, बाल झाड़ा, कपड़ा वापस डाला, शर्टिंग किया, क्योंकि मुझे बेचना था, तो मैं बिकने के लिए यहाँ पे आया। तो मतलब ये चीज मेरे, मतलब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तो आपको भी क्या करना है, ऐसा देखिए, ऐसा नहीं बहुत महंगा कपड़ा हो, बहुत महंगा जूता हो, नहीं, जो चीजें हो ना साफ सुथरी। मैं बोला 100 रुपए का जूता साफ, 10,000 का जूता उसमें मिट्टी लगी हुई है, कौन सा जूता आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? कपड़ा आप 10,000 का पहने हैं, पता चला कि कहीं पे लगा हुआ है, आपने 100 रुपए का कपड़ा पहना हुआ, बिल्कुल साफ सुथरा, अच्छा कौन सा लगेगा? ऐसा दिमाग मत रखिए कि हम बहुत बड़ा कपड़ा पहन के, मतलब बहुत महंगा कपड़ा पहनेंगे, बहुत देख करेंगे, नहीं जी। आप जो भी चीजें हैं ना उस तरीके से होनी चाहिए। अगर सही हमारी बने बैठी हुई है, खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, दाल कहीं, चावल कहीं, रोटी कहीं, अच्छा लगेगा, चलो खाना नॉर्मली बना, रोटी सब्जी बनी हुई, चटनी रखा हुआ, अगर तरीके से एक छोटी सी कटोरी में डाल करके अगर आपके सामने रख दिया जाए, अच्छा कौन सा लगेगा? तो रिएक्शन भी उसी तरह से, आप इसको कितने अच्छी तरह से परस रहे हैं, बना रहे हैं, सर मायने नहीं रखता है। इस तरह से कितना बढ़िया कर पा रहे हैं, मायने ये रखता है। और यही चीज अगर हम कर पाएंगे तो आपका
वर्क जो है क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ले या ना ले। आपके कार्ड पे क्या लिखा रहता है? डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड। जो कार्ड हमको यहाँ पे यतीम सर बना के देते हैं उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड। मतलब आपने प्रोडक्ट खरीदा नहीं खरीदा, अगर आपने ज्वाइन कर लिया मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। आपने प्रोडक्ट खाना शुरू कर दिया, आप कंज्यूमर हो गए। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा अपनी स्किल, क्योंकि यहाँ पे जो ताकत लगती है ना, वो रियल ताकत अगर आपके पास है, अगर आप लगाएंगे ना, जब तक आपके पास स्किल नहीं है ना, आप नेटवर्क खड़ा नहीं कर सकते। और गलती से अगर आपने खड़ा भी कर लिया तो टिकेगा नहीं। खड़ा करना आसान होता है लेकिन टिकना, इसलिए आप देखिए कि न्यू पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि दीवार पे? हमेशा न्यू पे ध्यान दिया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर आपने न्यू अपनी और अपने लोगों की, अपनी और अपने लोगों की अगर आपने मजबूत करना है, नॉलेज, करेक्ट नॉलेज, कंज्यूमर के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप नॉलेज को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रोडक्ट के साथ साथ आपको नॉलेज को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, और यहाँ पे आपकी स्किल। अब जब तक आपके अंदर स्किल नहीं, आप नेटवर्कर नहीं बन सकते। तो हमको 3 चीज पे ध्यान देना है। 3 ही चीज है, यूज द प्रोडक्ट, मतलब सेल, आपका हेल्थ परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है? प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है। दूसरी चीज है आपको क्या करना है? सेल करना है। सेल क्या करना है? प्रोडक्ट प्लस साथ में नॉलेज। हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट का तो हम सेल करते हैं लेकिन नॉलेज को सेल नहीं करते हैं। हमने किसी को चाय दे दिया, किसी को कॉफी दे दिया, किसी को आरजीजीएल दे दिया, लेकिन हमने उसको इंफॉर्मेशन नहीं दिया। हमने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, आदमी कितना दिन लेगा? ज्यादा दिन नहीं लेगा, क्योंकि जब उसको कंफ्यूजन होगा, आपने प्रोडक्ट क्या लो, उसको कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया, उसको भूख नहीं लग रही है, उसको थकान जैसा लग रहा है, और आप समझ ही नहीं पा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है कि प्रोडक्ट कम होता है तो डोज को कम कर दीजिए। डोज को कितना कम करना है? अभी जब 8 पेयर ले रहे थे 6 पेयर कर दीजिए। लग रहा है कि 6 पेयर से भी मेंटेन नहीं होता है तो उसको 4 पेयर कर दीजिए। ऑब्जर्व करते रहिए, लेकिन ये चीजें आप कब कर पाएंगे? जब आपके पास परफेक्ट नॉलेज होगा। तो नहीं, सामने वाले ने बोला अरे यार आपने दवा दिया था, तो क्या बोलेगा? प्रोडक्ट नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? आपने दवा दिया था, मेरे घुटने का दर्द कम होने के बजाय बढ़ गया। और आपके पास नॉलेज नहीं है तो क्या करोगे? तो बोलोगे मैं बिजी हूँ, थोड़ा टाइम बाद फोन करता हूँ। फिर क्या करोगे? आप मुझे फोन लगाओगे, सर क्या करूं? सर को कुछ पता ही नहीं है कि आपने किस कंडीशन में उनको प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, गलत ऐसा नहीं, थोड़ा सा मैं आपको परफेक्ट नहीं बता सकता, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। हमारे डॉक्टर हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है, मैं उनसे बात करके फिर मैं आपसे मिल के मैं आपको बताऊंगा। कौन बताएगा? आप बताओगे। कभी भी किसी को फोन से बात मत करना।